स्वागत है। सूरजमुखी की खेती करके किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को सूरजमुखी की उन्नत किस्मों का चयन करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यांशु शेखर। गर्मा फसल में ऐसे किसान जिनका खेत विभिन्न फसलों का ले लेने के बाद अगर उनका 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में अगर खेत उनका खाली हो जाता है तो उनके पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं अन्य फसलों के लिए। तो ऐसे में जैसे किसान कोई आलू की खेती किया है वो खेत खाली उनका हो जाता है, सरसों किया है उनका खेत खाली हो जाता है, या विभिन्न सब्जियों की जो खेती की है, तो ऐसे में सूरजमुखी की खेती, गर्मा सूरजमुखी की खेती एक अच्छा विकल्प है। और इसके लिए भूमि के चुनाव में हमें पुनः यह ध्यान रखना है कि जल निकासी की व्यवस्था खेत में अच्छी हो, तो ऐसे खेतों में हम सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। सूरजमुखी को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतली, दोमट से काली मिट्टी में उगाया जा सकता है। उपजाऊ और जल निकास वाली मिट्टी में उगाने पर अच्छी पैदावार मिलती है। खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें और खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर लें, जिससे कि नमी सुरक्षित बनी रह सके। जहाँ तक उन्नत प्रभेदों की बात करें तो इसमें हाइब्रिड और कंपोजिट दोनों वेराइटी हैं। तो हाइब्रिड में ज्वालामुखी हो गया, KBSH1 है, KBSH44 है, MSFH1, MSFH8 और 17 है, जिसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें विभिन्न प्राइवेट कंपनीज के भी बीज उपलब्ध हैं। जहाँ तक कंपोजिट की बात करते हैं तो मोरेडन, पैराडेविक या DRSF 108 ये ऐसे प्रभेद हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 14 से लेकर 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। जहाँ तक बीज दर की बात करें तो जो हमारे हाइब्रिड प्रभेद हैं या संकर प्रभेद हैं वो 5 kg प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग किए जाते हैं, और जो हमारे कंपोजिट या संकुल प्रभेद हैं वो 8 kg प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग में आते हैं। संस्थानों के बीज हैं वो सामान्यतः उपचारित बीज होते हैं, परंतु फिर भी किसानों को सलाह दिया जाता है कि बुआई से पहले बीजों का उपचार कर लें। इसमें 16 घंटे पानी में भिगाने के बाद 5-6 घंटे छाया में हम इनके बीजों को सुखा लेते हैं और फिर 2 ग्राम प्रति kg के दर से थीरम या कैप्टॉन से इसे उपचारित कर लेते हैं, जिससे कि पौधों में रोग की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की जुताई के समय मिला दें। इसके बाद यूरिया 125 किलो, DAP 130 किलो, MOP 70 और सल्फेक्स लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। उर्वरकों में यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया की मात्रा को खरीफ फसल में 2 बार प्रयोग करें। जहाँ तक पौधों से पौधों की दूरी हम कहते हैं या स्पेसिंग की बात करते हैं तो 60 से लेके 60 × 30 सेंटीमीटर पे हाइब्रिड सीड को लगाना चाहिए, जबकि कंपोजिट को 45 से 20 सेंटीमीटर 45 × 20 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में हमें लगाना है। जहाँ तक हम बीज की गहराई की बात करते हैं तो 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई में हमें इसे लगाना है। जहाँ तक शुरुआत में 40 से 50 दिनों तक खेत में हमें खरपतवार नाशी का ध्यान रखना होता है। तो जब हमारे पास 2 विकल्प हैं कि एक जब हम इसकी बुआई करते हैं तो बुआई के 24 से 36 घंटे के अंदर में जो हमारा पेंडीमेथिलीन हर्बिसाइड है उसका प्रयोग कर देने पे सामान्यतः 1 महीने तक कोई खरपतवार आता नहीं है। 30 या 40 दिनों के गैप में हमें इसकी नमी को सिर्फ देखते रहना होता है, और यह जो सिंचाई की संभावना जो है वह भूमि में नमी की उपलब्धता के हिसाब से गर्मा के मौसम में 3 से 5 सिंचाई देने की हमें ज़रूरत पड़ती है।